स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गाबा जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही हम बात करेंगे इंडेक्स पर और बाजार पर नजर रखें तो देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी 176 अंकों की गिरावट के साथ 23,383 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी देखिए दबाव बरकरार है, 368 अंकों की गिरावट के साथ 49,790 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो सभी सेक्टर्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर वहां पे 0.5% की तेजी। खैर और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,400 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी बिकवाली, 1 से 1.5% फिसले दोनों इंडेक्स। करीब 7% उछला डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने की तैयारी से मेटल शेयर्स में भारी बिकवाली, करीब 3% फिसला मेटल इंडेक्स। वेदांता, सेल और टाटा स्टील 4% गिरे। साथ ही रियलिटी और फार्मा में भी देखी जा रही है गिरावट। वहीं एफएमसीजी शेयर्स में हल्की खरीदारी। ट्रंप के टैरिफ टैक्टिस से रुपए में बढ़ी कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए नए निचले स्तर पर पहुंचा। $1 का भाव 87 रुपए 95 पैसे तक फिसला। बीएसएनएल एमटीएनएल की 4G की रफ्तार में आएगी तेजी। कैबिनेट ने करीब 6,000 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। करीबन 1 लाख 4G साइट लगाने की योजना। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 4% से ज्यादा चढ़ा एमटीएनएल। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर और ग्रासिम के नतीजे। 23% बढ़ सकता है आयशर का मुनाफा, हालांकि मार्जिन पर दिख सकता है हल्का दबाव। चलिए तो आज है हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। काफी जो हमने पिछले 2 हफ्ते देखे हैं, इवेंट पैक हफ्ता हमें देखने को मिला है। चाहे बात हम आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की कर ले, चाहे हम बात दिल्ली के इलेक्शन की कर ले, ट्रंप की जो कमेंट्री आई है, बजट आया है, तो काफी ज्यादा एक्शन पैक हमें हफ्ता देखने को मिला है। और साथ ही साथ काफी बड़ी कंपनीज की अर्निंग्स भी आ गई है। लेकिन सारी ये चीजों ने बाजार को खुश नहीं किया है। इस टाइम पे एज अ फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, दिल्ली इलेक्शन खत्म होते ही, लेकिन बाजार में रौनक नहीं है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया गाबा सर, मार्केट इस टाइम पे खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पता नहीं क्यों खुश नहीं दिखा रहा है। टेक्निकल रीजन ये है, गुड मॉर्निंग टू यू, कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका था। जब ज्यादा स्ट्रेच होता है तो रबर बैंड की तरह वापस भी तो आता है ना। अब वो हो रहा है। जब तक ये इलेक्शन था वो भी खत्म हो गया, ट्रंप आया वो भी, सब कुछ खत्म हुआ, फिर भी मार्केट में सेलिंग है, क्योंकि लगता है इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरली थोड़ी वीकनेस है। और जब तक ये स्ट्रक्चरली सुधरेगा नहीं, उसके लिए शायद कौन सा नेक्स्ट ट्रिगर चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली सुधरना जरूरी है। टेक्निकली थोड़ा वीक नजर आता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। टेक्निकली मार्केट वीक है। निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। सारे ट्रिगर्स बना लिए गए हैं, लेकिन कौन सा ट्रिगर पॉजिटिव साबित होगा मार्केट के लिए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ीसा से। राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। 475.35 में मेरा आरती इंडस्ट्रीज 411 शेयर होल्डिंग है। मैं 3 महीने तक रख सकता हूं, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? 475। ठीक है, 475 की खरीद है। 456 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और लॉस में फिलहाल 18 रुपए से ज्यादा के प्रति शेयर के लॉस में है। 1 महीने का चार्ट देखें तो इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, 8.5% की तेजी इनफैक्ट, लेकिन 5 दिनों में थोड़ा सा इसमें उतना कोई खास मूव देखने को मिला नहीं। आरती इंडस्ट्रीज सर कैसा लग रहा है? गाबा सर, चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं, होल्ड करके रखना चाहिए इनको फिलहाल? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो बाउंस मिला है करीब 400 जोन्स को अच्छा मिला, अब ट्रेड करा है 456 और रिसेंट लो ने 400 देखा। अगर इसमें आपको मिलता है, और शायद मिलेगा ऐसा लगता है, 525 तक जा सकता है, वहां पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड बने।
ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज में होल्ड की सलाह। रिसेंटली कंपनी के नतीजे भी आए थे, लेकिन नतीजों में डेफिनेटली थोड़ा सा पेन दिखाई दिया था, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री ये थी कि आगे की वॉल्यूम ग्रोथ को लेके वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और फारुखाबाद से नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास एनटीपीसी के 100 शेयर हैं 330 पे। तो 1-2 साल के लिए मैं होल्ड रख सकता हूँ, तो इसमें क्या सलाह रहेगी? 330 के बताया ना आपने प्राइस? जी 330। जी जी ठीक जी है, 100 शेयर्स हैं और इस टाइम पे कारोबार कर रहा है 310 रुपए में। 20 रुपए पर शेयर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दो अभी कंपनी ने जब अपने Q3 की अर्निंग्स को प्रेजेंट किया था, नंबर्स तो ठीक ठाक दिखाई दिए थे, सारे ही फ्रंट्स पे नंबर्स में पॉजिटिव अपटिक था, लेकिन जो बाजार ने एंटिसिपेट किया था वहां से नंबर्स थोड़े से कमजोर आए थे। गाबा सर, चार्ट इस टाइम पे क्या दिखा रहे हैं? एनटीपीसी का चार्ट थोड़ी वीकनेस है, करीब 450 जोन था, उसके बाद तो लगातार एक गिरावट देख रहे हैं, 311 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो रिसेंट जो हमने देखा 300 का, वो भी अंडर थ्रेट है। तो ऐसा कुछ होता है तो शायद 250 भी पॉसिबल है। तो भी कंपनी अच्छी है, अच्छी होने से ऊपर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी वीकनेस फिलहाल टेक्निकली नजर आती है एनटीपीसी में। ठीक है, फिलहाल एनटीपीसी में थोड़ी वीकनेस तो दिख रही है चार्ट्स पे। तो फिलहाल अभी गाबा सर अवॉइड है कि अभी जो है इनके पास वो होल्ड करें? होल्ड कर लें, और क्या, कंपनी अच्छी है इसलिए मैं बताऊं होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी अबाउट इट, लेकिन लॉन्ग पेन है। चलिए ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी होल्ड करके चलिए एनटीपीसी को। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे कहाँ से जुड़ रहे हैं सर? क्या सुन पा रहे हैं? अपना नाम और कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो बताइए हमें। अभिषेक बोल रहा हूँ किशनगढ़ से। मेरे पास सर LIC हैं 560 शेयर्स @1008। मैं इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या अभी जिस हिसाब से गिरा हुआ है उस हिसाब से एवरेज करना चाहिए, या फिर इसको अभी इसी रेट पर बस इतने होल्ड करना चाहिए? LIC नतीजे आज और ब्रोकरेजेस हाउस भी उतने खास नहीं, नतीजे आ गए हैं LIC के। आ गए हैं जी। आपने वही मैं कहते नतीजे आ गए और आपने ब्रेक भी किया, हमने सुबह बताया भी इसको, और ब्रोकरेजेस भी कुछ खास वाव दिखे नहीं इस पे। और चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि नहीं वो तो गाबा सर से जानेंगे। गाबा सर बताइए, 812 पे चल रहा है, फिलहाल लॉस में है अभिषेक जी LIC में। हालांकि जितने भी इसके होल्डर्स हैं सभी को निराशा ही हाथ लगी LIC में। स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, होल्ड करना चाहिए इनको? ऐसा है कि लिस्टिंग हुआ था 920 के आसपास, उसके नीचे ट्रेड करा है, साइन ऑफ वीकनेस है। अब इनको ऐड, इनका सवाल है क्या हम ऐड करूं? होल्ड तो करना है, होल्ड कीजिए, इनको सवाल है ऐड करूं क्या? ऐड करना है तो एक जगह नीचे जो अच्छी जगह बन जाती है ऐड करने की, वो है करीब 600-700 के आसपास। अगर वहां आता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो अच्छी बात है क्योंकि उसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। नीचे आता है तो 700 के आसपास ऐड कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ओके, तो ये थी राय LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। नंबर्स में तो पेन है ही है, लेकिन जो बाजार ने एंटिसिपेट किया था वहां से थोड़ा सा रिकवरी है नंबर्स के अंदर। बट एट द सेम टाइम अगर हम जनवरी का डेटा देखेंगे प्रीमियम का, तो वहां पे भी पेन आता हुआ दिखाई दिया है LIC के अंदर। और LIC की इस महीने की कहानी नहीं है, पिछले कई महीनों से हम सेम इस तरीके के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ जुड़ते हैं। नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से। नीलेश जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, सोना कॉम्स 100 परचेज की रेट ऑफ 525, तो अभी 1 साल के लिए होल्ड किया जा सकता है इस स्टॉक को? ओके, तो सोना BLW नंबर्स इस टाइम Q3 की अर्निंग्स अच्छी देखने को मिली थी हमें सोना BLW की, और नेट प्रॉफिट में करीबन 14% का उछाल था। और साथ ही साथ उसके बाद कंपनी ने एक MOU भी साइन किया था E-प्लेन के साथ टू डेवलप द पावर स्ट्रेन फॉर eVoltas एंड ड्रोन्स। उसके बाद हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। गाबा सर, क्या करना चाहिए? काफी गिरावट भी है, 750-800 देखा था, 500 के आसपास है। लगता है यहाँ से एक जगह है बाउंस करने की, अगर करना है तो हो सकता है ये जोन है, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही कर लीजिए सोना कॉम्स। ठीक है, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है सोना कॉम्स में। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और उमेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। उमेश जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मैम मैंने जोमेटो शेयर लिए हुए हैं, 1600 क्वांटिटी है। जो है मेरा परचेज रेट है वो 270 रुपीज पे। ठीक है, तो अभी कब मैम तक होल्ड मुझे करना प्लीज चाहते हैं? सजेस्ट, एक्चुअली टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मैं 3 साल 4 साल के लिए अभी। हाँ, तो ये मुझे होल्ड करना है, सेल करना है क्या, थोड़ा इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं?
ठीक है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से फिलहाल जोमेटो पे पूछ रहे हैं, और जिस तरीके से इसमें बिकवाली देखने को मिली थी, अभी 227 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में है फिलहाल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या जोमेटो में? गाबा सर, चार्ट्स जब 200 के पार गया था तो हमने कहा था कि ऐड कर सकते हैं, अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? 200 हमने रिसेंट लो देखा है, चार्ट स्ट्रक्चर जो मूव मिला है जोमेटो में 50 to 300 चला गया, उसके बाद थोड़ा अपर रीजन पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। कंपनी अच्छी है लेकिन लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, इनका नजरिया लंबा है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया है तो फिर होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये 200 पॉसिबल है, नीचे लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिए जोमेटो। ओके, तो ये राय जोमेटो पे थी गाबा सर, लेकिन नाम कैसा लगा आपको जोमेटो का जो बदल गया, इटर्नल? आप भूल गए दोनों के दोनों, बदल दिया नाम तो बदल दिया, देखिए लेकिन ये क्यों बदला खबर पता मैंने नहीं। सबसे पहले अपने इंस्टा पे पोस्ट की थी कि जोमेटो अब इटर्नल कहलाएगा, और सबसे ज्यादा मतलब मैं नहीं बोली कंचन, मुझे सबसे याद था तो मैंने सबसे पहले उस टाइम पोस्ट आप किया। मेरे साथी थी मुझे याद है, आप मेरे साथी थी उस टाइम पे, आपने ये ब्रेक की थी खबर। लेकिन गाबा सर, बाकी की अगर हम न्यू एज कंपनीज देखें, चाहे बात जोमेटो की हो, चाहे बात स्विगी की हो, डिलीवरी की हो, पेटीएम की हो, दो ब्रेन बीज को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि आज ब्रेन बीज के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या ऑफिस स्पेस हो, ये सारी की सारी न्यू एज कंपनी में आज एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर फिस्कल ईयर 24 का इनका लॉस देखें तो उसकी भी जो नंबर है वो हमें अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि न्यू एज कंपनी में आपकी सबसे अच्छी पहली पिक कौन सी है? मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता न्यू एज कंपनी हो या ओल्ड एज कंपनी हो, मुझे एक बाई सिग्नल जनरेट होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर बाई सिग्नल जनरेट हुआ तो आप मुझसे मुनाफा कमाएंगे, अगर बाई सिग्नल जनरेट नहीं होता, अच्छी जगह पर होना चाहिए, बाई सिग्नल एट अ गुड प्लेस, तो फिर एक अप्रूव मिलता है। तो मुझे खुद एक्चुअली पता भी नहीं कि क्या करती है क्या नहीं करती है। जोमेटो का मुझे पता है, नाम चढ़ा हुआ है मुंह पर, तो लेकिन कंपनी क्या करती है मुझे अभी इटर्नल क्या पता पड़ेगा, जब आप इटर्नल देखेंगे नाम पढ़ेंगे तो पता नहीं पड़ेगा कंपनी करती क्या है, क्योंकि न्यू नेम है। तो आई थिंक आई डोंट लुक एट द कंपनीज। चार्ट्स के थ्रू इनकी जो पकड़ है, कंचन गाबा सर की चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, और तो वो बस पंचनामा कर रहे थे मैं और गाबा सर, उन्होंने कहा था कि बस एक दिन का भी चार्ट होना तो मैं एकदम सटीक एनालिसिस बता पाऊंगा, तो सीएनबीसी आवाज में ऐसे पैनलिस्ट हमारे बैठते हैं। चार्ट्स तो ठीक है, लेकिन जोमेटो और स्विगी में कहाँ पे आपकी ज्यादा पकड़ है? जोमेटो स्टॉक जो है ना, ये थोड़ी गिरावट है, पॉसिबल है। नहीं, मैं चार्ट्स की बात नहीं कर रही, ऑर्डर की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं दोनों यूज नहीं करता, हॉनेस्टली आई डोंट यूज बोथ ऑफ देम। होम कुक फूड इज बेस्ट फूड। चलिए, एक्चुअली होम कुक फूड होता है, या तो फिर गो आउट एंड हैव एन इवनिंग, डाइन आउट इज बेटर ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। धीरज पांचाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झांसी से। धीरज जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए, मैं इसे होल्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। मैम मैं इसे होल्ड करूँ या एग्जिट कर दूं? हैप्पीएस्ट माइंड में काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, 238 रुपये से ज़्यादा का लॉस चल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड में। सर ये स्टॉक हैप्पी क्यों नहीं रहता, मतलब जिसके पास है ना वो अनहैप्पी ही है स्टॉक को लेकर। सवाल ये कि हैप्पीएस्ट माइंड से एग्जिट करके कहीं और कोई और टेक कंपनी में लगाना चाहिए इनको, या फिर अभी फिलहाल ये लॉस सहते रहे, पेन सहते रहे और उनका भाव आएगा वापस? तो वीक है, क्लियर कट वीकनेस है। हैप्पीएस्ट माइंड जो दौड़ा है फ्रॉम 300 रुपीज टू अराउंड 600 रुपीज, उसके बाद तो लगातार एक गिरावट है। जब तक इसमें कुछ लगता है फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है, जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें इतनी वीकनेस है, जो 800 ब्रेक हुआ है उसमें अभी 700 पे आ गया। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 400 भी आ जाए। स्लो डेथ है, स्लो मूविंग आ रहा है नीचे, लेकिन आ रहा है नीचे, इसमें स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पास स्टॉक होता तो मैं तो निकल जाता, शायद और कोई विकल्प ढूंढता, लेकिन यहाँ इस स्टॉक से तो मैं निकल जाता। हैप्पीएस्ट माइंड इज नॉट हैप्पी। ओके, तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड पर। आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। पुणे से विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की जी नमस्कार। चलिए मैं एक बार सवाल ले लेती हूँ। जयंत जी का सवाल है ब्रिटानिया के ऊपर। अभी रिसेंटली ब्रिटानिया ने अपने नंबर्स को भी पेश किया है और जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन की थी उससे कहीं अच्छे ब्रिटानिया के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। ब्रिटानिया में इन्होंने जो खरीदारी की है 5200 के प्राइस में की है, 200 क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो केवल यहाँ से 15 दिन का है। गाबा सर क्या लगता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी देखो वो तो स्ट्रांग आई थी, नंबर्स भी हमें स्ट्रांग देखने को मिले थे, तो ये दोनों फंडामेंटल चीजें तो हैं जो स्ट्रांगर साइड में, टेक्निकल्स क्या स्ट्रांगर साइड पे है? इनका एक कंडीशन ये है कि 15 दिन का है,
तो सबसे पहले अपने आप को स्टॉप लगाइए। ट्रेड कर रहा है 4989 पर बेटन है, स्टॉप लगाइए 4860, बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद एंटर कीजिएगा। अपमूव मिलता है तो 5280 भी जा सकता है, वो 15 दिन में जाए 10 दिन में जाए पता नहीं, और 15 दिन जब हो जाए स्टॉक के ऊपर है तो निकल जाइएगा, या तो फिर स्टॉप लॉस पे निकले या फिर टारगेट पे निकले, बट एग्जिट, क्योंकि आपका टाइम 15 मिनट्स का, उससे ज्यादा डिले मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये भारतीय एयरटेल पे माफ कीजिएगा ब्रिटानिया पे ये राय है गावस्कर की तरफ से। और इनफैक्ट एक और स्टॉक देखिए सर, आज एफएमसीजी में अक्रॉस द बोर्ड बिकवा ली, लेकिन एफएमसीजी एक ऐसा इंडेक्स जहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर देखिए ये फिलहाल डे हाई के आसपास थोड़ा आता हुआ, एशियन पेंट्स में भी खरीदारी। एशियन पेंट्स पे राय लेते हैं गावस्कर से। गावस्कर, एशियन पेंट्स क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली स्टॉक में ऊपर नीचे, आगे क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है? जिनके पास है वो क्या करे, होल्ड करके चलें या फिर एग्जिट की सलाह? एक्चुअली एशियन पेंट्स का जो ब्रेकडाउन हुआ था 3000 के आसपास हुआ था, यहाँ काफी हद तक क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था। अब वो 3000 बीच होने का गिरावट देख रहे हैं, अपडेट कर रहा है 2270, इसमें अब भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अगर पॉसिबल है क्या लो लेवल देख ले, तो फर्स्ट स्टॉप है 2000 के आसपास, वहां पर रुक लिया तो ठीक है, अगर वहां पर भी नहीं रुका ना फिर 1750 देखेंगे, तो पॉसिबल है एशियन पेंट्स में थोड़ी और गिरावट आएगी। ओके, और पिछले 3 साल से अगर हम बात करें एशियन पेंट्स की, तो इसने जो इन्वेस्टर्स का पेशेंस है उसे टेस्ट ही किया है, जिस तरीके के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, विक्की जी, जो पहले भी ट्राई कर रहे थे। विक्की जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल। मैम मेरे पास आरटीसी की 1200 शेयर है 440 की भाव से। ओके, और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? मैम शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा। शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म 2-3 महीने, राइट? हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे आईटीसी के नंबर्स देखें तो नंबर्स में हमें डेफिनेटली एक अपटिक देखने को मिला था, लेकिन जो बाजार ने एंटिसिपेट किया था वहां से नंबर थोड़े से मिक्स बैग देखने को मिले थे। कुछ फ्रंट्स पे नंबर अनुमान के मुताबिक आए थे, लेकिन कुछ फ्रंट में नंबर्स में पेन था। खरीदारी का भाव गाबा सर इनका है 440 रुपए का, और 430 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, कंपनी बढ़िया है, जितना ज्यादा वक्त दें उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, वो ऐड का जमाना है, वहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक का लंबा नजरिया होना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तब शायद फिलहाल करेक्टिव मोड पर है, नो डाउट अबाउट इट, बट नथिंग टू वरी, आईटीसी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आईटीसी में लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, तो ये रहा आईटीसी पे। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। लेकिन अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। इस पहल के माध्यम से हमने आपको इन्वेस्टमेंट की बारीकियों और साथ ही प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया है, और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इस हफ्ते प्रशांत नायर ने सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण से बात क्या की है, और किस तरीके से समझा है कि एसेट एलोकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है। आइए देखते हैं। We talk about equities, we talk about F&O, but there's also asset allocation at a broader level, right? When you pull back and look at what you should be really doing, whether you should be buying A stock or B stock or C stock. Well, is that the right question to ask, or is it an important question to ask? I mean, where are you invested? What asset classes? How important is that to your mind? So Prashant, as a former academic, let me quote a few papers. So 1986, there was this seminal paper by Brinson, Hood and Biebauer, which actually went on to show that a predominant portion of the variance in returns across portfolios is explained because of asset allocation. Less than 10% was explained by stock selection or by timing the market. What that means in English is the following. As an individual investor looking for the long-term investment and being a responsible investor, you should be spending a lot of time in figuring out what your risk appetite is, the first question that we sought. And then based on your risk appetite, you have to create a portfolio, a diversified portfolio, which mirrors that risk return across all asset classes. You know, you've got to have equity, you've got to have debt, you've got to have real estate, commodities, fixed income, all of that put together, right? So you create that portfolio based on your risk appetite.
once you decide your asset allocation, that pretty much will determine 90% of the variation of the returns going forward. We some of our investors tend to spend an inordinate amount of time on picking stocks or on timing the market. 99% of the investors. That's right. So it's a bit of a Pareto principle where we spend inordinate amount of time on something that matters very little. And we don't spend enough time on what really matters, which is doing a thoughtful asset allocation. मीनवाइल देखिए मार्केट में और दबाव बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी डे लो के आसपास कारोबार कर रहा है और क्रॉस द बोर्ड बाजार में आज सेलिंग देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको डे लो के आसपास कारोबार करते हुए दिखेंगे। SBI लाइफ, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स डे लो पे। इनफैक्ट आप एनर्जी बास्केट देखिए, NTPC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया सभी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड पे एक व्यू लेते हैं गाबा सर से, सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पावर ग्रिड पे यूट्यूब पे। गाबा सर, पावर ग्रिड का चार्ट जिस तरीके से बिकवाली, हालांकि आज मार्केट ही खराब है, लेकिन क्या लग रहा है आने वाले समय में पावर ग्रिड में कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है? जिनके पास है वो क्या करके चले अभी फिलहाल, क्या रणनीति? इन सिंपल टर्म्स पावर ग्रिड में पावर नहीं है, क्योंकि जो हमने मूव देखा है फ्रॉम 150 टू 350, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अपर रीजन में और ब्रेकडाउन मिला 325 जोन, वहां पर एक सेल आ गया था। उसके बाद हम लगातार सेलिंग देख रहे हैं। अगर कहां जाके रुकेगा, आईबॉल लगाता हूं सिंपल, तो लगता है 250, 200 भी पॉसिबल, क्योंकि इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ जब तक गिरावट रुकती नहीं है और रुकने की जगह है अराउंड 200 टू 225 जोन, मतलब अब ट्रेड करें 270 के आसपास, 269 के आसपास, तो इसमें पावर लगता नहीं पावर ग्रिड। ओके, तो पावर ग्रिड में इस टाइम पे गाबा सर को पार नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सर टाटा स्टील में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आज काफी कमजोरी देखने को मिली है और साथ में नतीजों में भी पेन तो था, तो क्या लगता है टाटा स्टील? टाटा स्टील का जो चार्ट देखेंगे तो जो लोअर लेवल में सपोर्ट मिला करीब 100 के आसपास, वो अच्छा सपोर्ट था। उसके बाद लगातार करीब 1 महीने से हम अप मूव देख रहे हैं और लगता है कि ये जगह है 130 की, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो वो नेक्स्ट अप मूव ले जाएगा करीब 145 जोन। तो टाटा स्टील आज तो वीक नजर आता है, लेकिन जो पूरी गिरावट देखेंगे कुछ 5-7 महीनों का, उस पर लगता है लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है, तो शायद वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा स्टील की अराउंड 125 के आसपास। टाटा स्टील पे फिलहाल ये भी इनफैक्ट आप कंचन देखेंगे तो पूरा ही मेटल पैक ही गिरा पड़ा है। और जो खबर रविवार को ऐलान हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की बात की गई, इसके बाद से देखिए JSW स्टील भी लूजर्स में शामिल फिलहाल और ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक और स्टॉक्स पे बात करते हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा है, ये भी लूजर्स में शामिल। और हिंडाल्को की बात की जाए, हिंडाल्को देखिए गाबा सर 2.5% से ज़्यादा करेक्ट होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए हिंडाल्को में जिनके पास है? हिंडाल्को स्टॉक बढ़िया है, जैसे अप मिला है 750 में, वो जो लो लेवल देखे 550 के आसपास, इसमें जो डाउन साइड है इसमें मोमेंटम कम हुआ है, तो गिरावट की जो मोमेंटम है कम हो गया, यहाँ पर थम सकता है। रिसेंट लो हमने देखा है 550 560 का, लगता है यहाँ से एक अप मिलना चाहिए। थोड़ा पेन है लेकिन अप मिलना चाहिए। अगर अप मिलता है तो 650 700 भी पॉसिबल है, क्योंकि इस गिरावट में थोड़ी कमी आई है। तो दिस साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सिर्फ इसको सस्टेन करना है हिंडाल्को, तो आई थिंक नथिंग टू वरी, होल्ड। नथिंग टू वरी, हिंडाल्को पे होल्ड की राय। एक और स्टॉक है जो इस टाइम पे मेरी नजरों के सामने आया, सुबह बात भी चल रही थी CNBC आवाज में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके नतीजे भी आने वाले हैं, आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक इसकी अर्निंग है। लेकिन नतीजों से पहले यहाँ पे गाबा सर एक गिरावट देखने को मिल रही है। आज तो पूरा का पूरा मार्केट ही हम बोलेंगे कि गिरावट का जो है वो कैचअप रैली हमें लॉन्ग साइड में नहीं बल्कि गिरावट की साइड में दिखाई दे रही है। बट आगे की ट्रेजेक्टरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऐसा है कि दौड़ा है 1000 से 5500। आज सुबह अनुज ने बात की थी कि मल्टी बैगर्स भी हो गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पेन बाकी है। अब करीब हम 9 महीने से एक गिरावट देखते हैं HL में, और यहाँ पर भी कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। एक्सपेंशन मिल रहे हैं बट विद इन नॉर्मल लिमिट्स ऑफ कमिंग डाउन, तो पॉसिबल है कि जो रिसेंट लो हमने देखा 3500 का HL है वो भी ब्रीच हो सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पेन है इसमें HL में। पेन तो है HL में, लेकिन एक और स्टॉक जिसमें भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है, 6.5% से ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, एल्केम लैबोरेटरीज की बात कर रही हूँ। एल्केम में देखिए ब्रोकरेजेस ने भी प्राइस कट किया है, नुवाबा ने भी टारगेट प्राइस कट किया है, ज़्यादा बिकवाली का शिकार होता हुआ एल्केम में क्या करना चाहिए? 4808 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, जिनके पास है वो क्या कर एग्जिट करने की सलाह रहेगी या फिर अभी पेन से है?
मैं कहते हैं एग्जिट की सलाह देगी उसका रीजन। और आज एक न्यूज भी था फिलहाल के में एक फ्रॉड हुआ है यहाँ पे, कोई 28 करोड़ का लॉस। आप और हमसे फ्रॉड होता है तो ठीक है, कंपनी से फ्रॉड होता है, कहाँ सेफ है हम। लेकिन 4816 पर ट्रेड कर रहा है, ब्रीच हुआ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 5000 का, उसके बाद गिरावट है। शायद 4500 भी देखने को मिल सकता है अल्केम में। इतनी गिरावट 6% आज आपने और हमने बेची, इससे नहीं हुआ, कोई बड़े प्लेयर्स ने बेची होगी, इसलिए गिरावट है। तो थोड़ा और वीकनेस है अल्केम में। राइट, तो ये थी राय अल्केम लैबोरेटरीज पर। गाबा सर, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते वापस से आपको परेशान करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर। या थैंक यू सो मच सर। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ CNBC आवाज के साथ, और श्रेया भी आपके साथ यहाँ पे जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ जुड़ूंगी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू।